इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अतः हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में कुछ जानना चाहिए। इस अपेक्षा से बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा लिखी गई राजा शिव छत्रपति पुस्तक के कुछ अंश से आपको नित्य परिचित करवाया जाएगा। आप इसे नित्य देखिए। वी लॉजिक्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तथा अन्यों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा से परिचित करवाएं। ऐसी अपेक्षा है। महाराष्ट्र में सब कुछ मंगलमय और आनंदमय था। अचानक चमचमाता चंद्रमा वलय में गिर गया। 8000 घोड़ों के 32,000 सुम यानी खुर पूरे आवेग से थड़थड़ाते हुए महाराष्ट्र की भूमि पर प्रविष्ट हुए। उन पर सवार 8000 अफगानी सैनिक इस भूमि पर टूट पड़े। हजारों आक्रोशित अफगानी कंठ फड़फड़ाती मजबूत कलाइयां क्रोध से फुफुकाते वे अफगानी सीने महाराष्ट्र पर टूट पड़े। बेलाग आवेग से सराबोर वे हत्यारे तथा रक्त के प्यासे लपलपाते उनके हथियार। उनका सरदार था अलाउद्दीन खिलजी, एक पठान। उसकी युद्ध पुकार समूचे आसमान को भेद रही थी। इस भयंकर आवाज से दिशाएं चटक रही थी। आसमान धूल धूसरित हो गया। घोड़ों के सुर तले जमीन उखड़ रही थी। पठान की फौज नर्मदा नदी को पार करते हुए सतपुड़ा के माथे पर पहुंच गई थी। वहां ऊंची चट्टानों पर चांद तारा फहरा रहा था। पठानों ने सर्वप्रथम दबोच एलिचपुर को क्रोध से गहरी चीखों से वातावरण दहल गया। महाराष्ट्र पर दुश्मन का आक्रमण तीव्र गति से हुआ था। इस प्रकार दानवी संकट से लोग कोत्या अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। पठान आक्रमण की दिल दहलाने वाली खबर देवगिरी तक पहुंची। यह वास्तविकता भी खैबर घाटी से भारत देश की सीमा में घुसा। यह पठान पिछले 200 वर्षों से दिल्ली पर राज कर रहा था। उसका मंसूबा समूचे भारत पर अधिकार जमाना तथा नया इतिहास रचना था। इसी गहरी महत्वाकांक्षा को वह अपने मन में सजोए हुए असलियत का जामा पहनाने के लिए बेकरार था। इसी राक्षसी लालसा का परिणाम था यह आक्रमण। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के साधु संतों ने उत्तर भारत में तीर्थाटन किया था। उन्होंने सुल्तानी सत्ता को देखा, समझा और जाना था। कठोर एवं वेदना में अनुभव का सामना भी किया था। अपने राजकर्ताओं को उन्होंने इस कटु अनुभव से अवगत भी कराया था। फिर भी वे असावधान रहे। इस सत्य की उन्होंने पूरी उपेक्षा कर दी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। उसका निकाह जलाउद्दीन की बेटी के साथ यानी अपनी चचेरी बहन के साथ हुआ था। इस प्रकार वह जलाउद्दीन का दामाद भी था। अलाउद्दीन के इस वहशी आक्रमण की खबर राजा राम देव राय को बड़ी देर से लगी। सतपुड़ा के पहाड़ को लांग कर खिलजी एलिचपुर में घुस गया, यानी महाराष्ट्र में करीब 100 कोस भीतर, आज के हिसाब से करीब 325 किलोमीटर। फिर भी उसे किसी ने नहीं टोका। सवाल यह है कि उस समय कहाँ थी हमारी सेना, क्या कर रही थी? राजा तो अनभिज्ञ था, परंतु सेनापति क्या कर रहा था उस घड़ी में? कौन था सेनापति उस समय? सेनापति थे राजा राम देव राय के सुपुत्र युवराज डांग देव यानी सिंघड़ देव। वह अपनी सेना के साथ कहीं दूर यात्रा पर निकला हुआ था। अलाउद्दीन की फौज देवगिरी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। देव राय ने बाकी बची सेना को अपने एक मांडलिक क्षेत्रीय नरेश जिसे बोलते हैं के नेतृत्व में अलाउद्दीन का सामना करने घाट लाजौरा की ओर रवाना कर दिया। घाट लाजौरा में यह सेना अलाउद्दीन की सेना के साथ भिड़ गई। इस घमासान में यादव सेना कोमल बातों से कट गई। किसी अंधड़ की सेना इस सेना को सूखे पत्तों जैसे हवा में बिखरते हुए अलाउद्दीन देवगिरी की ओर निकल गया। उसी सेना में सैनिक थे मात्र 8000, परंतु उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। वह बेखटके आगे बढ़ता गया। कुछ समय पहले उसने विदिशा पर धावा बोला था। वहां उसे देवगिरी के असीम वैभव की खबर मिली थी। वह सारे किस्से सुने थे। उसने देवगिरी के उसकी महत्वाकांक्षा जागी और उसने देवगिरी को पूर्णतया लूटने की ठान ली। इससे पहले विदिशा में लूटा गया अपार धन उसने दिल्ली भेज दिया था। उसका ससुर जलाउद्दीन बेहद खुश हो गया और इनाम के तौर पर उसने अपने दामाद को अर्जे मामलिक का ओहदा बहाल किया। अर्जे मामलिक का अर्थ है शाही फौज का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। पहले अलाउद्दीन का ओहदा था एक सामान्य सूबेदार का, परंतु उसकी बेजोड़ हिम्मत ने उसे ओहदा दिलवाया। मात्र 8000 सैनिकों के बलबूते वह देवगिरी पर हमला करने निकल पड़ा था। कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास! उत्तर भारत के इस इलाके से 500 कोस से भी अधिक दूरी पर बसे देवगिरी जैसे स्वतंत्र एवं हर प्रकार से मजबूत माने जाने वाले राज्य पर इस प्रकार धावा बोलना आसान नहीं था। फिर भी वह जोश खरोश के साथ आगे बढ़ता गया। शायद उसका कलेजा शेर सा रहा होगा। मणिकपुर से निकला 12 दिसंबर 1293।
और बुंदेलखंड से होते हुए मालवा में विंध्याचल पहुंचा। वहां से नर्मदा नदी पार करते हुए सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। वहां से एलिचपुर और अंत में देवगिरी आ इतना धमका। माघ का महीना शुक्ल पक्ष अलाउद्दीन देवगिरी के निकट पहुंच गया। राजा रामदेव राय पूजा करने हेतु मंदिर की ओर जा रहे थे। घाट लाजौरा की हार खबर राजा तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन वहां थमका था। चारों ओर भगदड़ मच गई थी। देवगिरी के किले पर रणभेरियां बजने लगी। नगर में कुल 4000 सैनिक ही मौजूद थे। इस छोटी सी सेना के साथ राजा रामदेव शत्रु का सामना करने आगे बढ़े। देवगिरी से करीब 2 कोस की दूरी पर उनकी मुठभेड़ हो गई। बहुत ही कम समय में युद्ध की आग ठंडी पड़ गई। यादव सेना आतताई के सामने टिक न पाई। सेना किले की ओर भागने लगी। किले पर तलहटी में बसा था देवगिरी नगर। बड़ी आसानी से वह अलाउद्दीन की चपेट में आ गया। अफगानी पंचों ने प्रजा को दबोच लिया। पठानों का आक्रमण हुआ देवगिरी की अनमोल इज्जत पर। दर्दनाक चीखें हवा में घुलती गई, लेकिन उन्हें सुनने वाला उनका अपना वहां कोई नहीं था। जुल्म करने वाले भी अफगानी, चीखें सुनने वाले भी अफगानी। चारों ओर लूटपाट छीना झपटी मच गई। अच्छी नस्ल के हजारों अस्त्रों और हाथियों को शत्रु ने छीन लिया। इसी लूटपाट के दौरान खिलजी ने देवगिरी के किले को चारों ओर से घेर लिया। देवगिरी का किला मजबूत और अभेद्य था।